हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार AIT इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके सामने बिजी अकाउंटिंग कोर्स की 6th क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले की 5 क्लासेस की वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आपने उन सभी क्लासेस की वीडियोस को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे इन्वेंट्री। आज का टॉपिक हमारा रहेगा इन्वेंट्री, जिसमें कि हम गुड्स को परचेज करेंगे, सेल करेंगे और साथ साथ परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न भी करेंगे। उसमें डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रिटर्न के लिए डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप किसी भी तरीके से रिटर्न कर सकते हैं परचेज सेल करने के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बीजी में एक कंपनी क्रिएट कर रखा है। कंपनी का नाम है AIIT, बेसिक्स बस मैंने पहचान के लिए लिखा है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस कंपनी के अंदर हमें डिफरेंट स्टॉक को क्रिएट करना होगा। जिस चीज़ को हम बेचना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम खरीदना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि उन चीज़ों का पहले क्रिएट करें। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल बस क्रिएट किया है। जैसे ये देखते हैं, मान लीजिए कि हमारा बिजनेस मोबाइल्स का है। हम मोबाइल्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, मोबाइल्स में डिफरेंट ब्रांड हम रखते हैं, जैसे कि नोकिया और सैमसंग। ठीक, नोकिया और सैमसंग के अंडर में ये प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि हम खरीदेंगे और बेचेंगे। ठीक है, ध्यान रहे जब भी आप दुकान पर जाएंगे या फिर प्रोडक्ट को बेचेंगे तो आप आइटम्स में इन मॉडल का नाम लेंगे। जैसे कि मुझे नोकिया 1100 चाहिए, नोकिया X2 चाहिए, या फिर नोकिया 5233 चाहिए, नोकिया लुमिया चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं कहते कि मुझे नोकिया चाहिए, या ये नहीं कहेंगे कि मुझे सैमसंग चाहिए। सैमसंग ब्रांड का नाम है। सैमसंग में फ्रिज भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, और भी चीज़ें होती हैं डिफरेंट। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट का नाम बताएंगे एक्चुअली में कि आपको क्या खरीदना और क्या बेचना है। अभी ये जो प्रोडक्ट है जिसको कि हम खरीदेंगे बेचेंगे, इन सबको हम बोलते हैं स्टॉक आइटम्स। क्या बोलते हैं? स्टॉक आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, और ये नोकिया एंड सैमसंग जो है, दीज आर स्टॉक ग्रुप्स। नोकिया के डिफरेंट मॉडल्स हैं, सैमसंग के डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है जिसको कि खरीदा और बेचा जाता है, हम बेचेंगे इन 8 प्रोडक्ट को। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक आइटम। ये जिस ब्रांड से बिलोंग करता है इसको हम बोलेंगे स्टॉक ग्रुप। लाइक नोकिया के स्टॉक ग्रुप है, सैमसंग भी एक स्टॉक ग्रुप है, और इन दोनों को हम किसके अंडर में डालेंगे? मोबाइल्स के अंडर। मतलब कि मोबाइल हमारा प्राइमरी, हमारा काम है किस चीज़ का? मोबाइल का। तो सबसे हमारा मेन ग्रुप जो होगा मोबाइल का होगा। मोबाइल के अंडर में हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे, नोकिया एंड सैमसंग। क्लियर? नोकिया एंड सैमसंग भी ग्रुप है, मोबाइल्स भी ग्रुप है। मोबाइल एक मेन ग्रुप है, इसको प्राइमरी में डालना होगा, और नोकिया एंड सैमसंग को अंडर मोबाइल में डालना है। ठीक है, फिर जब हम नोकिया के मॉडल्स को क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, तो नोकिया के अंडर में डालेंगे। सैमसंग के, जब भी हम सैमसंग के आइटम्स को क्रिएट करेंगे तो सैमसंग ग्रुप के अंडर में डालेंगे। इसके साथ साथ यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजर हम बोलते हैं, जैसे कि किलोग्राम्स हैं, पीसीज हैं, क्विंटल्स हैं, टन्स हैं, मीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं। आप जिस चीज़ को खरीदना और बेचना चाहते हो उस प्रोडक्ट को किस यूनिट्स में मापा जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिट्स ऑफ मेजर। तो इन चीज़ों को हमें पहले बेजी में ऐड ऑन करना है, क्रिएट करना है। उसके बाद फिर हम इन्हीं को परचेज़ करेंगे और सेल करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजी में गए, सबसे पहले हमें क्या करना है? इन्वेंट्री क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है ज़रा देखते हैं। गो टू एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स, देन आइटम। क्लियर? आइटम में हम प्रोडक्ट का नाम दिखाएंगे जिसको खरीदा और बेचा जाएगा। आइटम ग्रुप में हम उसके ब्रांड का नाम दिखाएंगे, या फिर हम ये दिखाएंगे कि हमारा काम किस चीज़ का है, किस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं। तो पहले हम ग्रुप पे चलते हैं और ऐड कर लेते हैं। ठीक, हमने ग्रुप में लिखा, सबसे पहला ग्रुप हमारा रहेगा मोबाइल का। क्या लिखा हमने? मोबाइल। मोबाइल सबसे हमारा मेन ग्रुप है, हम प्राइमरी को यस कर देंगे। क्या मोबाइल प्राइमरी ग्रुप है? हाँ बिल्कुल, हमने इसे यस कर दिया। उसके बाद सेव कर दिया। अब नोकिया और सैमसंग भी एक ग्रुप ही है, तो यहाँ पे हमें लिखना है नोकिया। नोकिया को अंडर मोबाइल में रखना है, नोकिया को अंडर मोबाइल में रखना है। ठीक है, नोकिया अंडर मोबाइल में रहेगा। तो आपको क्या करना है? प्राइमरी को नो रखना है, क्योंकि नोकिया प्राइमरी ग्रुप नहीं है, प्राइमरी मोबाइल है। तो नोकिया को किसके अंडर में डालेंगे? मोबाइल के अंडर में, और फिर हम सेव कर देंगे। ऐसे हमने क्या लिखा? सैमसंग। ये भी अंडर क्या रहेगा? मोबाइल ही रहेगा, और हमने सेव कर दिया। ठीक है, बैक जाएंगे स्केप करके। अब हम क्रिएट करेंगे आइटम्स। आइटम पे गए, ऐड किया। क्या ऐड करेंगे? प्रोडक्ट का नाम। जिस प्रोडक्ट को, जिस आइटम को खरीदा और बेचा जाएगा उसका नाम यहाँ पे दिखाना है। जैसे कि एग्जांपल नोकिया 1100, यहाँ पे हमने क्या लिखा? नोकिया 1100। क्लियर?
फिर एंटर करना है। अलियास का मतलब होता है निक नेम। नोकिया 1100 को क्या किसी दूसरे नाम से भी बोला जाता है? अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रुप में आकर के सिलेक्ट करना है नोकिया। क्या सिलेक्ट करना है? नोकिया। और नोकिया को हमने अंडर मोबाइल में रखा हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नोकिया 1100 एक मोबाइल ही माना जाएगा। एंटर किया। फिर यूनिट्स में हमें पीसेस लेना है कि नोकिया 1100 को कैसे मापा जाएगा, किलोग्राम्स में, क्विंटल्स में, टन्स में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में। तो जिस तरीके का आपका आइटम्स होगा उसकी जो इकाई होगी मापने की, उस इकाई में हम मापेंगे। यहाँ से हम क्या लेंगे? पीसेस। तो हमें यहाँ से पीसेस सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यूनिट्स पहले से क्रिएटेड होते हैं, आप उसमें से जो भी रिक्वायरमेंट है एज़ पर प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है। अगर यूनिट्स इस पर नहीं शो कर रहा तो आप F3 प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट्स का सिंबल डालेंगे और सेव कर देंगे। फिलहाल पीसेस बना हुआ है, हमने लिया नोकिया को पीसेस में या फिर नंबर्स में मापा जाएगा। क्या नोकिया का कोई ओपनिंग स्टॉक है जो पिछले साल का कुछ बचा हुआ होगा तो इस साल में ओपनिंग दिखा देते हैं। अभी हम ओपनिंग नहीं दिखाएंगे, ठीक है। HSN वगैरह अभी नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि हमने GST इनेबल नहीं किया था। सेल्स प्राइस नोकिया 1100 को किस रेट पे हम बेचेंगे, मर्जी अगर आप सेल्स प्राइस दिखा दे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें सेल करते वक्त प्राइस खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट डालना पड़ेगा। तो हमने कहा कि नोकिया 1100 को हम 2500 रुपीज़ में बेचेंगे। परचेज प्राइस मान लीजिए 1800 रुपीज़ है, ठीक। MRP इसकी कितनी है? 3000 रुपीज़ प्रिंटेड है बॉक्स पे। मिनिमम सेल प्राइस, अब इसको कम से कम कितना में बेचेंगे? हमने कहा 1800 रुपये में हमने ख़रीदा है तो कम से कम 2000 में बेचेंगे, इससे कम में तो बेचेंगे नहीं। सेल वैल्यू प्राइस, इन सब के अलावा कोई और भी प्राइस जो आप बेच सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिसको हम 2400 में भी दे देंगे, 2300 में दे देंगे। किसी ने 1000 पीस ले लिया, क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको 2000 से भी कम में दे सकते हैं। इसके अलावा भी कोई और प्राइस अगर आप डालना चाहते हो तो यूज़ करो, अदरवाइज आप इसे सेव कर दो। बाकी इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल हमें यूज़ नहीं करना, ये सब हम करेंगे फ्यूचर में। सेव करने के लिए आपको F2 प्रेस करना है और फिर आप इसे सेव कर देंगे। इसी तरीके से हमें डिफरेंट आइटम्स को क्रिएट करना होगा। जैसे मैंने नेक्स्ट आइटम क्रिएट किया, एग्जांपल पे चलते हैं। नोकिया X2 है, नोकिया 5233 है। फिर मैंने यहाँ बीजी पे आकर के लिखा नोकिया X2, ठीक है। अंडर नोकिया में रखना, ग्रुप में नोकिया लेना है, पीसेस लेना है और ये प्राइसेस दिखा करके आप F2 करके सेव कर देंगे। ऐसे ही हमने लिया नोकिया 5233, नोकिया 5233। फिर हमने इसको F2 प्रेस किया और सेव कर लिया। ऐसे ही हमने सैमसंग के भी कुछ प्रोडक्ट बना दिए, जैसे कि सैमसंग गुरु, सैमसंग स्टार, सैमसंग गैलेक्सी वाई। चलते हैं बीजी में, लिखा हमने क्या? सैमसंग गुरु। सैमसंग गुरु लिखने के बाद यहाँ पे ग्रुप में आपको सैमसंग लेना है। क्या लेना है? सैमसंग लेना है। फिर यूनिट सेम रहेगा, पीसेस प्राइसेस दिखाएंगे, F2 करके सेव कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने लिखा सैमसंग गैलेक्सी वाई। सो अंडर सैमसंग ग्रुप में सैमसंग लेना है, फिर F2 करके सेव कर लेना है। उसके बाद है सैमसंग स्टार, सैमसंग नोट 2, सैमसंग नोट 2, सैमसंग ग्रुप लेना है, फिर सेव कर देना है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट आइटम्स को या यूँ कह लो कि प्रोडक्ट को क्रिएट किया। अब हमें इसे क्या करना है? परचेज़ करना है और सेल करना है। परचेज़ रिटर्न भी करना है और सेल्स रिटर्न भी करना है। ध्यान रहे कि मैंने बिल्कुल न्यू कंपनी क्रिएट की है। अभी इस न्यू कंपनी के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं है, ना तो कैश है, ना कोई कैपिटल है, ना कोई एसेट्स है, ना कोई लायबिलिटीज़ है। फिलहाल सबसे पहले मैं एक एंट्री रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि कुछ कैश इंट्रोड्यूस कर दिया जाए बिजनेस के अंदर। 1 अप्रैल को हमने दिखाया, F3 प्रेस करके हमने यहाँ पे लेजर बनाया मिस्टर खान कैपिटल का, दिस इज़ अंडर कैपिटल अकाउंट। हमने ये कहा कि हमने एक बिज़नेस की शुरुआत की है जिसमें कि हमने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। डेबिट में किया हमने कैश, एंटर किया और हमने इसको सेव कर लिया। ये तो सिंपल एक एंट्री थी अपार्ट फ्रॉम इन्वेंट्री से छोड़ करके। अब हम क्या करना चाहते हैं? परचेज़ करना चाहते हैं। मान लो इन्हीं आइटम्स को हमने परचेज़ किया, कुछ पीसेस किसी डिफरेंट रेट्स पे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे बीजी में जाएंगे। परचेज़ की एंट्री के लिए या तो आप ट्रांजैक्शन पे जाओ और फिर यहाँ पे ये रहा परचेज़, फिर ऐड करोगे, ठीक है। या नहीं तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट की प्रेस करेंगे परचेज़ की, Alt + F9 प्रेस किया। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डेट, जिस डेट को आपने परचेज़ किया है। यहाँ पर बिल नंबर जो आपके पास बिल आया है, पार्टी का नाम जिससे कि आपने परचेज़ किया, या तो कैश लेंगे या फिर आप F3 प्रेस करके पार्टी क्रिएट करेंगे। F3 मैंने प्रेस किया, यहाँ पे हमने पार्टी क्रिएट किया, कोई भी लिख दिया हमने इस तरीके से SM टेलीकॉम लिख दिया, जिससे कि हमने मोबाइल परचेज़ किया है। सन्ड्री क्रेडिटर होगा जिससे हम परचेज़ करते हैं।
बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन एड्रेस वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। जीएसटी वगैरह फ़िलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे, तो यूज़ नहीं करना आपको। F2 करेंगे और सेव करेंगे। मटेरियल सेंटर मतलब कि गोडाउन होता है कि आपने जो सामान खरीदा है उसको कहाँ पर आपने स्टोर किया है, स्टोर रूम का नाम दिखा देना होता है। मैंने कहा मेन स्टोर, आपको गोडाउन्स पे आगे सिखाऊंगा। फिलहाल मैंने क्या ले लिया, मेन स्टोर, जो पहले से बाय डिफॉल्ट इसमें क्रिएटेड होता है, एडेड होता है। नरेशन एंट्री को एक्सप्लेन करना होता है, ये मर्जी है आपकी, कंपलसरी नहीं होता। फिर यहाँ नेम ऑफ आइटम पे आकर के स्पेस प्रेस करेंगे तो उन सभी आइटम्स की लिस्ट आएगी जो आपने क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है कि हमने क्या खरीदा। हमने क्या खरीदा हमें इतना नहीं सोचना, एज अ अकाउंटेंट हम बिल पे देखेंगे कि क्या खरीदा, किस रेट पे खरीदा और कितना खरीदा। हमने कहा नोकिया 1100 खरीदा है। मान लीजिए कितने पीस परचेज किया हमने, 10 पीस परचेज किया। परचेज प्राइस ऑटोमेटिक आ गया है क्योंकि हमने आइटम्स को क्रिएट करते वक्त परचेज प्राइस डाला था। हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब करना क्या है, मान लीजिए नोकिया 1100 में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ चेंज करना है, तो आप इस नोकिया 1100 पे क्या करिए, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, Alt प्लस M प्रेस करेंगे, वही आपका स्टॉक ओपन हो जाएगा। किसी लेजर्स को या मास्टर्स को किसी को भी मॉडिफाई करना हो तो Alt M करना होता है। फिलहाल मैंने रेट सेम रखा, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर हमने लिया नोकिया 5233, ये भी हमने 10 पीस लिया। रेट हमने यहाँ पे दिखाया कि हमने 3000 रुपीज़ का परचेज़ किया। ऐसे ही हमने लिया सैमसंग गैलेक्सी वाई, ये हमने 5 पीस परचेज़ किया। ठीक है, ये हमने 4000 रुपये का परचेज़ किया। ऐसे ही हमने लिया नोकिया नोट 2, ये हमने 10 पीस परचेज़ किया, 10,000 रुपये का परचेज़ किया। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट आइटम्स परचेज़ कर लिया, एक ही पर्सन से, एक ही कंपनी से, SM टेलीकॉम से। फिर हम इसको सेव कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाना होता है, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। आज मैं आपको सिंपल इन्वेंट्री सिखा रहा हूँ कि परचेज़ कैसे करना होता है और परचेज़ में रिटर्न कैसे करना होता है। F2 प्रेस करना और आप इसे सेव कर देना। यहाँ पे बिल वाइज पूछ रहे हैं, आप लेंगे न्यू रेफरेंस, जब भी एक नया बिल आएगा तो फिर यहाँ पे बिल नंबर एंड देन F2 करके आप इसको सेव कर देंगे। यहाँ डेट दिखाना होता है कि हम ये पेमेंट कौन सी डेट को करेंगे, ड्यू कब होगी हमारी पेमेंट। ठीक है, हालांकि बिल वाइज का सेपरेट क्लास में लूँगा, आप सभी को बताऊँगा कि किस तरीके से बिल वाइज यूज़ किया जाएगा डीपली। फिलहाल नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, ओके करके हम इसे सेव करेंगे। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फिलहाल नहीं दिखाना है आपको, F2 करना है और सेव कर देना है। तो इस तरीके से हमने सिंपल क्या किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें परचेज की एंट्री करनी है, उसके बाद हम परचेज रिटर्न करें या फिर सेल भी कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि कंपनी के अंदर किस टाइप की ट्रांजेक्शन हुई है। जो ट्रांजेक्शन हुई है, जो लेन देन हुई है, वही हमें एंट्री करनी है। अब मान लीजिए हमने परचेज़ कर लिया, हमें स्टॉक को चेक करना है कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कौन सा आइटम कितना है, किस ब्रांड का कितना है। तो उस इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, डिस्प्ले पर जाना है, फिर स्टॉक स्टेटस पे जाना है, फिर क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप वाइज देख सकते हैं, चाहे अल्फ़ाबेटिकली देख सकते हैं। बैलेंस देखना है सिर्फ कि कितना बचा हुआ है, या कंप्लीट आपको डिटेल चाहिए कि कितना आया, कितना गया, ओपनिंग कितना था, फिर कितना बचा। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे बैलेंस देखना है, सभी आइटम का देखना है या एक आइटम का देखना है। हमने कहा ऑल आइटम्स का देखना है। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइटम्स का मतलब ये है कि या तो मैं नोकिया का देखूँ या सैमसंग का देखूँ। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का चाहिए तो 1 आइटम लेगा, ऑल आइटम्स लेंगे तो सारे का ही रहेगा। कब तक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, 2 अप्रैल तक की, क्योंकि मैंने लास्ट एंट्री 2 अप्रैल की है। ठीक है, तो 2 अप्रैल ले लिया। शो जीरो स्टॉक आइटम, क्या उन स्टॉक को भी देखना है जिसकी वैल्यू या जिसकी क्वांटिटी कितनी हो, 0 पीस हो। हमने कहा वो भी पता चल जाए। पेरेंट ग्रुप मतलब कि ये भी देखना है कि वो प्रोडक्ट जो है किस ग्रुप के से बिलोंग करता है। हमने कहा बिल्कुल देखना। आइटम का नाम शो होना चाहिए। सो वैल्यूज़ ऑफ आइटम्स ये भी देखना है कि उस आइटम की वैल्यू कितनी है, क्या MRP भी देखना है। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमने सेलेक्ट किया, ये बता रहा है कि हमारे पास नोकिया 1100 जो है वो 3000 रुपये की MRP है। किस कंपनी का है, नोकिया कंपनी का है। 10 पीस अवेलेबल है, 1800 रुपये का प्राइस है, टोटल वैल्यू 18,000 रुपये है। क्लियर, इस तरीके से डिफरेंट आइटम आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब बैक जाएंगे। अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ नोकिया का ओपन करूं तो ग्रुप ऑफ आइटम्स लूँगा, फिर यहां से ओनली ग्रुप सेलेक्ट करेंगे नोकिया। ठीक है, फिर हमने इन्फॉर्मेशन को एज़ पर रिक्वायरमेंट सेट किया, ओके कर दिया, तो सिर्फ नोकिया ही शो करेगा कि नोकिया के आपके पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट है, इतना पीस आपके पास अवेलेबल है, 10 पीस और 0 पीस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेल करना है, या फिर आप स्टॉक समरी के लिए शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, Alt प्लस S प्रेस करेंगे तो स्टॉक स्टेटस ऑटोमेटिक ओपन होगा। मंथ वाइज या डेट वाइज लेंगे आप, ऑल आइटम्स का लेंगे, फिर वही डेट डालेंगे, क्या क्या आपको चेक करना है, यस करेंगे और फिर ओके कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, सेल करना है। सेल देखिए कैसे करते हैं, Alt प्लस F8, या मैं उससे पहले
रिटर्न बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने परचेज़ कर लिया, अब मैंने कुछ आइटम वापस कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया उसी पार्टी को जिससे कि हमने परचेज़ किया। थोड़ा ध्यान रहे, हमने अभी परचेज़ किया पार्टी से उधार। डिस्प्ले पर जाएंगे, जब हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे, फाइनल रिजल्ट पर जाकर के बैलेंस शीट पे गए, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, मंथ वाइज या डेट वाइज लिया हमने, फिर उसके बाद अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक को यस किया, सेकंड लेवल ग्रुप को भी यस किया और हमने अप्रूव करके सेव कर दिया। यहाँ देखा तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है, 1,68,000 रुपये का हमने टोटल सामान परचेज़ किया था उधार में। अब हमने आइटम परचेज तो कर लिया है, अब जब मैं उसी को वापस करूँगा तो उसका बैलेंस भी तो कम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वाउचर को यूज़ करना है, आइटम भी वापस करना है, पार्टी का बैलेंस भी डिक्रीज होना चाहिए, स्टॉक भी कम हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं फिर से देख लूँ ऑल्ट एस स्टॉक स्टेटस को कि हमारे पास नोकिया का फ़ोन कितना है। चलिए देखते हैं, मोबाइल पे हमने क्लिक किया तो नोकिया जो है हमारे पास 20 पीस है। नोकिया में कौन कौन से हैं, नोकिया पे हमने एंटर किया, पता चला कि नोकिया 1110 पीस है और 5233 भी 10 पीस है। अब मान लीजिए मैं दोनों आइटम्स दो पीस वापस कर रहा हूँ उनको, जिससे कि हमने परचेज़ किया। तो जब हम वापस करेंगे तो बैक जाएंगे, वापस करने की एंट्री के लिए हमें यूज़ करना है परचेज़ रिटर्न वाउचर। क्या यूज़ करना है, परचेज़ रिटर्न वाउचर। ट्रांजेक्शन पे जाएंगे आप, ये रहा परचेज़ रिटर्न वाउचर, ये रहा परचेज़ रिटर्न वाउचर। इसमें आप गुड्स को रिटर्न करने की एंट्री करेंगे। क्लियर है। डेबिट नोट में भी रिटर्न की एंट्री होती है, लेकिन यहाँ देखेंगे लिखा है विदाउट आइटम्स, मतलब कि अगर हम डेबिट नोट में रिटर्न की एंट्री कर ले परचेज रिटर्न की, तो इसमें सिर्फ बैलेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्टॉक को, आइटम्स को, प्रोडक्ट को हम शो नहीं कर सकते कि हमने क्या वापस किया है। तो परचेज रिटर्न भी डेबिट नोट का ही काम करता है, या यूँ कह लो कि डेबिट नोट परचेज रिटर्न का काम करता है। बट इस परचेज रिटर्न को यूज़ करेंगे तो हम स्टॉक भी शो कर सकते हैं और बैलेंस भी डिक्रीज कर सकते हैं पार्टी का। लेकिन अगर हम डेबिट नोट यहाँ से यूज़ करते हैं तो इससे पार्टी का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्टॉक कम नहीं होगा, हमारा स्टॉक तो शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद ये भी हम सीखेंगे डेबिट नोट भी। पहले परचेज रिटर्न पे गए, फिर हमने ऐड किया। ठीक है, यहाँ से हमने सीरीज़ में मेल लिया और ये दिखाया कि हमने 5 अप्रैल को गुड्स वापस किया है। पार्टी किसको वापस किया, SM टेलीकॉम को। ठीक, वाउचर नंबर मतलब कि बिल नंबर जो आपने परचेज किया था वो बिल नंबर यहाँ दिखा देंगे। ओके करेंगे, गोडाउन लेंगे जहाँ से वापस किया, मेन स्टोर, नरेशन, योर चॉइस, फिर क्या वापस किया, नोकिया 1100। आपने जिस रेट पे खरीदा होगा वो रेट बाई डिफॉल्ट आ जाएगा। हमने 2 पीस वापस कर दिया, सिर्फ नोकिया 1100 में वापस कर रहा हूँ। F2 प्रेस किया और अब हम सेव कर लेंगे। हमारे पास नोकिया 1100 कितना पीस था, 10 पीस था। 2 वापस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 पीस बचेगा। क्लियर है। और ध्यान रहे 1,68,000 रुपये हमें पार्टी को देना था, उसमें से 3600 रुपये का बैलेंस भी कम हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सामान वापस करते हैं तो पार्टी का बैलेंस भी तो कम देंगे ना। यहाँ से मेथड में क्या लेना है, हमने बिल रिसीव किया था 1,68,000 का, उस 1,68,000 में से हमें 3600 रुपये एडजस्ट कर देना है। तो मेथड में हम क्या लेंगे, एडजस्टमेंट। क्या लेंगे, एडजस्टमेंट। उसके बाद फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर 3600 एंटर करेंगे, ओके करेंगे और सेव कर देंगे। हम F2 करेंगे, ये हमारी एंट्री हो गई सेव। अब हमें चेक करना है कि हमारा स्टॉक कितना बचा। देखते हैं, डिस्प्ले पे चलेंगे, स्टॉक स्टेटस पे जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक अल्फ़ाबेटिकली लेंगे, बैलेंस लेते हैं, ऑल आइटम्स लेते हैं, ओके करते हैं तो कहता है कि नोकिया 1100 अब हमारे पास 8 पीस है, क्योंकि हमने 2 पीस वापस कर दिया। इस पर जब हम एंटर करेंगे तो बताएगा कि आपने SM टेलीकॉम से बिल नंबर 12 से आपने परचेज़ किया था 10 पीस, तो 5 तारीख को हमने परचेज़ रिटर्न कर दिया, कितना, 2 पीस आया, कितना, 10 पीस और गया कितना, 2 पीस, तो बचा कितना, 8 पीस। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को वापस किया और साथ साथ बैलेंस भी इफेक्ट हुआ। एक दूसरा भी है डेबिट नोट। अब डेबिट नोट में क्या होता है कि हम सिर्फ पार्टी का बैलेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने बिल रिसीव कर लिया था 1,68,000 रुपये का, बाद में पार्टी से बातचीत हुई और पार्टी से हमने कहा कि भाई एक काम करो, 2,000 रुपये प्लीज़ डिस्काउंट दे दो या एडजस्ट कर दो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ऑनर की बात हो गई है, अब 2,000 रुपये हमें उस पार्टी के बैलेंस को बस कम कर देना है। अभी अगर हम चेक करते हैं कि उस पार्टी को हमें कितना पैसा देना है, ध्यान रहे 1,68,000 का हमने परचेज़ किया था, 3600 रुपये का हमने गुड्स वापस कर दिया था, उसमें से बैलेंस लेस हो जाएगा, उसमें से फिर हमें 2,000 का लेस करना है। अगर आप सिर्फ इंडिविजुअली उस SM टेलीकॉम का खाता ओपन करना चाहते हो, लेजर ओपन करना चाहते हो, तो आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, Ctrl L प्रेस करेंगे आप तो पूछेगा कि किसका लेजर ओपन करना है।
हमने यहाँ पे लिया SM टेलीकॉम। SM टेलीकॉम जैसे हम लेंगे F2 प्रेस करेंगे तो कहता है कि SM टेलीकॉम से 1,68,000 का परचेज़ किया गया था, फिर उसको रिटर्न किया गया 3600 का। तो SM टेलीकॉम को कितनी पेमेंट देनी बाकी है? 1,64,400 रुपये। ठीक है। अब मान लीजिए हम स्टॉक वापस नहीं कर रहे लेकिन बैलेंस फिर कम करना चाहते हैं या बैलेंस ज़्यादा करना चाहते हैं। हो सकता है कि बिल के अंदर कोई मिस्टेक हो गई हो सकता है पार्टी से कोई ऐसी बातचीत हुई है जिसकी वजह से हमें बस मालिक ने कहा एक काम करो भाई, उस पार्टी का 2,000 रुपये बैलेंस कम कर दो। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे ज़रा देखना। इसी वाउचर में जाएंगे, डेबिट नोट में जाएंगे, डेबिट नोट विदाउट आइटम्स में ऐड कर लेंगे। क्लियर। डेट डालेंगे कि कब हम डेबिट नोट जनरेट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे हमें करना है SM टेलीकॉम को डेबिट कर देना है। कितने रुपए से? जितने की एडजस्टमेंट करनी है। और क्रेडिट में क्या कर देना जिस वजह से आप ये एडजस्टमेंट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए हमें डिस्काउंट मिला है तो F3 प्रेस करके आप एक लेजर क्रिएट करेंगे। क्या? डिस्काउंट रिसीट, दिस इज योर इनडायरेक्ट इनकम फॉर द कंपनी। हमने F2 किया और सेव कर दिया। कितना? 2,000 रुपये। अब ये 2,000 रुपये फिर से उस बिल वाइज में से एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल वाइज में से जो 1,64,400 बचेगा उसमें से 2,000 रुपये फिर हमने एडजस्ट कर दिया। अब पार्टी का बैलेंस कितना बचा? Ctrl L कीजिए, आप SM टेलीकॉम लीजिए, डेट F2 किया और सेव कर दिया। अब पार्टी का बैलेंस 1,62,400 है क्योंकि 2,000 रुपये का डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया। आपने देखा डेबिट नोट में हमने एंट्री की, आपने देखा परचेज रिटर्न में भी एंट्री की। तो परचेज रिटर्न से भी बैलेंस कम हुआ, डेबिट नोट से भी बैलेंस कम हुआ। बस फर्क ये था कि परचेज रिटर्न में हमने स्टॉक को शो किया और डेबिट नोट में हमने स्टॉक को शो नहीं किया है। तो इस तरीके से हम करेंगे परचेज एंड परचेज रिटर्न देन डेबिट नोट। अब हम दोबारा से करेंगे परचेज रिटर्न एंड परचेज। देखिए अभी हमने परचेज की एंट्री अलग की थी, फिर परचेज रिटर्न की अलग से एंट्री की थी, फिर एडजस्टमेंट की भी एंट्री अलग से की थी। अब मान लीजिए एक न्यू एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं SM टेलीकॉम के पास दोबारा से गया, फिर से हमने कुछ आइटम परचेज किया, कुछ और आइटम हमने परचेज किया। ठीक है। मान लीजिए मैंने नोकिया N97 आइटम परचेज किया, लेकिन मैं साथ साथ नोकिया 1100 2 पीस लेकर गया कि भाई ये 2 पीस आप रख लो और मुझे इसके बदले में क्या दे दो, नोकिया N97 दे दो। हमने N97 की भी चीज़ें परचेज की है, नोकिया 1100 पहले परचेज कर चुके थे, उसको हम वापस कर रहे हैं। एक ही वाउचर के अंदर हमें परचेज भी दिखाना है और परचेज रिटर्न भी दिखाना है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि परचेज भी दिखाना है और परचेज रिटर्न भी दिखाना है, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि जैसे हम मार्केट में गए कुछ सामान लेकर गए, हमने कहा ये वाला रख लो और दूसरा वाला दे दो, जो बैलेंस बचता है वो हम आपको एक्सेस अमाउंट पे कर देंगे। ठीक है। तो क्या करना है ज़रा देखिए आप, अगर आप इस तरीके की एंट्रीज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको एक एक्टिवेशन करनी है, बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा स्टॉक का रिपोर्ट क्या शो कर रहा है। ठीक है। Alt S प्रेस किया, एज ऑन डेट ऑल आइटम्स का हमने इन्फॉर्मेशन चेक किया कि अभी हमारी जो स्टॉक की पोजीशन है वो ये है कि नोकिया में मान लीजिए नोकिया 1108 पीस है, नोकिया 5233 10 पीस है, नोकिया X2 एक भी नहीं है। ठीक है। चलिए नोकिया X2 ही परचेज कर लेते हैं। क्या परचेज करते हैं? नोकिया X2। ठीक, X2 परचेज करेंगे, नोकिया 1100 वापस करेंगे। चलते हैं वाउचर में। उससे पहले हमें एक्टिवेशन करनी है। अगर आपको परचेज वाउचर में ही परचेज रिटर्न दिखाना है तो आपको एक्टिवेशन करनी होगी। जाना है एडमिनिस्ट्रेशन पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, फीचर्स एंड ऑप्शंस पे, फिर इन्वेंट्री पे जाना है। क्लियर। यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन है अलाउ परचेज रिटर्न इन परचेज वाउचर। ऐसे ही सेल्स रिटर्न इन सेल्स वाउचर भी हो सकता है। मैंने दोनों को टिक किया, यस किया और हमने सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमने एक फीचर एक्टिवेट किया। अगर हम परचेज वाउचर में परचेज रिटर्न की एंट्री करना चाहते हैं, सेल्स वाउचर में ही सेल्स रिटर्न दिखाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन्स एक साथ इफेक्ट हुई है। चलिए परचेज करते हैं। Alt F9 किया, परचेज किया। हमने कहा कि 12 अप्रैल को परचेज किया, बिल नंबर 34 आया, पार्टी का नाम जिससे परचेज किया SM टेलीकॉम, 1,62,400 पे करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है। हम परचेज क्या कर रहे हैं? नोकिया X2। कितना पीस परचेज कर रहे हैं? मान लीजिए मैंने 20 पीस परचेज किया है, 3,000 रुपये अकॉर्डिंग पर पीस परचेज किया। नोकिया X2 हमने खरीदा है और नोकिया 1100 वापस कर रहे हैं। कितना पीस? 3 पीस मान लीजिए मैं वापस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लूँगा नोकिया 1100 वापस। अगर आप जो चीज़ कर रहे हैं तो माइनस में दिखा देंगे 3 पीसेस। जितना वापस कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी माइनस के साथ दिखाएंगे आप। तो 60,000 रुपये का तो आप सामान खरीद रहे हैं, 5400 रुपये का वापस कर रहे हैं, 60,000 माइनस 5400 बचेगा 54,600 रुपये। क्लियर है।
अब हम इसको सेव कर लेंगे। तो स्टॉक का इफेक्ट क्या होना चाहिए, नोकिया X2 हमारे पास एक भी पीस नहीं था, तो 20 पीस आ जाएगा। नोकिया 1100 हमारे पास 8 पीस था, इसमें से 3 चला जाएगा तो बचेगा 5 पीस। F2 कीजिए, फिर बिल वाइज न्यू रेफरेंस लेना है क्योंकि हमारे पास नया बिल आएगा। कितने का बिल आएगा, एडजस्ट करके 54,600 रुपये का आएगा। ओके करेंगे और सेव कर देंगे। अब हम स्टॉक की रिपोर्ट निकालते हैं, ऑल्ट एस करके एज ऑन डेट लेना है, ऑल आइटम्स लेना है, फिर एंटर करना है, ओके करना है। अब यहाँ देखेंगे आप, तो एंटर किया, फिर हमने लिया नोकिया। अब कहता है कि नोकिया X2 कितना हमारे पास 20 पीस है, नोकिया 1100 कितना बचा, 5 पीस बचा। आप इस पर एंटर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन बताएगा कि आपने पहले 10 पीस खरीदा, फिर 2 पीस बेचा, रिटर्न किया था, फिर हमने परचेज में ही 2 पीस एडजस्ट किया। अगर आप इस पर एंटर करेंगे तो एंट्री ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने डिफरेंट तरीके से परचेज भी किया, परचेज रिटर्न की एंट्री अलग से की, फिर डेबिट नोट में सिर्फ हमने बैलेंस को एडजस्ट किया, फिर हमने परचेज के अंदर ही परचेज रिटर्न भी किया। ठीक है, ऐसे ही आप सेल में कर सकते हैं। तो प्रॉफिट अभी शो कर रहा है क्योंकि हमने डिस्काउंट रिसीव किया था, आइटम को बेचने से फिलहाल कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम सेल करते हैं। सेल करने की शॉर्टकट की Alt + F8 होगी सेल्स वाउचर की, या फिर आप ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, सेल्स पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, या फिर आप Alt + F8 करेंगे तो भी सेल्स हो जाएगा, या फिर आप Alt + F3 करें और यहाँ से सेल्स वाउचर ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने सेल किया, 15 अप्रैल को दिखाया कि मैंने सेल किया है, कैश में मैंने सेल कर दिया। क्या सेल किया, मान लीजिए नोकिया 5233 सेल किया। हमारे पास नोकिया 5233 कितना पीस है, 10 पीस है। यहाँ पे हमने दिखाया कि हमने 2 पीस सेल किया है। किस रेट पे हमने सेल किया वो रेट आपको ओनर बताएगा, या फिर आप उनको परचेस प्राइस बताएंगे, सेल्समैन आपको सेल्स प्राइस बता देगा। 6000 रुपये पर पीस मैंने सेल किया है। फिर मैंने क्या किया, सैमसंग गुरु भी सेल किया है, ये 1 पीस सेल किया हमने। अब देखिए जैसे मैं सैमसंग गुरु पर एंटर कर रहा हूँ, ये वार्निंग दे रहा है कि हमारे पास स्टॉक है नहीं, क्योंकि हमने सैमसंग गुरु आई थिंक परचेज नहीं किया था। ठीक है, दूसरा आइटम ले लेते हैं, सैमसंग नोट 2 ले लेते हैं। 1 पीस सेल किया, ये 10 पीस था, हमने 1 पीस सेल किया 12,000 रुपये में। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने 2 आइटम को सेल किया। F2 करेंगे और सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो प्रिंट आउट पूछेगा हमसे कि क्या आपको प्रिंट निकालना है, हमने कहा हाँ निकालना है, तो यस करेंगे। हमें क्या करना होगा, प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू, अगर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेकर के अगर 2 कॉपी निकालनी है तो हम 2 कॉपी रखेंगे। ठीक, 3 निकालनी तो 3 कॉपी रखेंगे। बिलिंग फॉर्मेटिंग में आपको सिखाऊंगा, प्रिंटिंग भी सिखाऊंगा अलग से। फिर एंट्री करेंगे, प्रीव्यू चेक करना है तो प्रीव्यू पे क्लिक किया। लेकिन प्रीव्यू चेक करने से पहले ये हमसे पूछ रहा है कि आपको प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर सेल्स इनवॉइस इज नॉट कॉन्फ़िगर, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट नाउ। प्रिंटिंग की फॉर्मेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो कॉन्फ़िगर नहीं की गई है क्योंकि हमने न्यू कंपनी बना करके न्यू एंट्रीज की है। अगर कॉन्फ़िगर करना है अभी तो आप इसे यस कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स खुल करके आएगा। आप बिल के हेडिंग में क्या चाहते हैं, कंपनी का नाम, एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन एज पर रिक्वायरमेंट आप यूज़ करेंगे। सिखाऊंगा आपको प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। F2 किया, सेव किया। आज का मकसद हमारा है परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो हमने क्या किया, ये आइटम्स बेचा है, इस रेट पे बेचा है। आप नीचे आएंगे ट्रैक करके तो आप देखेंगे कि 24,000 रुपये का टोटल बिल है। ठीक है, ये तो सिंपल एक फॉर्मेटिंग पे हमने सेल किया। अब हमने सेल कर दिया, हमारे पास स्टॉक कितना बचा, ऑल टेस्ट करके हम एज ऑन डेट पे देख सकते हैं स्टॉक हमारे पास कितना बचा हुआ है। ठीक है, मोबाइल पे गए, नोकिया देखा तो 33 पीस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने आइटम को बेच दिया। नोकिया 5233 10 पीस था तो हमने बेचा था। अब प्रॉफिट कितना हुआ ज़रा वो भी देख लेते हैं। डिस्प्ले पे जाएंगे, फाइनल रिजल्ट पे जाएंगे, प्रॉफिट लॉस पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे, मंथ वाइज या डेट वाइज लेंगे, F2 करेंगे और आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट अब बढ़ के कितना हो चुका है। यहाँ से सॉरी फॉर डैट, अपडेट क्लोजिंग स्टॉक को जरूर यस कर लेना और यस करना। अब देखेंगे स्टॉक हमारे पास इतना है तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, 10,000 रुपीज़ का। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने सेल किया। ऐसे ही अगर हमें सेल्स रिटर्न करना है तो क्या करेंगे, हम ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, सेल्स रिटर्न लेंगे। अगर आपको आइटम भी दिखाना है सेल्स रिटर्न, सिर्फ अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज करना है तो क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट में होती है। ठीक है, हमारे पास पार्टी से क्या आएगा, क्रेडिट नोट। अब क्या करेंगे हम, सॉरी पार्टी हमें क्या भेजेगा, डेबिट नोट, हम उसकी एंट्री करेंगे क्रेडिट नोट में। ठीक है, क्योंकि पार्टी के लिए परचेज है वो। अब जैसे मान लीजिए सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है, हम गए सेल्स रिटर्न पे,
ठीक है, ऐड किया। हमने कहा कि नोकिया 1100 जो है ना 17 तारीख को एक पीस वापस आ गया, कैश में ही बेचा था, बिल नंबर यहाँ दिखा सकते हैं, ओके करेंगे। फिर हमने दिखाया कि क्या वापस आया, नोकिया 1100 एक पीस वापस है। आप सेल प्राइस देख सकते हैं, जब हमने सेल किया था सेल प्राइस ऑटोमेटिक आ गया था। अब सेल्स रिटर्न में वही प्राइस आएगा जिस रेट पर हमने सेल किया था। आप इसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। F2 करेंगे और हम इसे सेव कर देंगे। क्लियर? तो अब आप चेक कर सकते हैं ऑल टेस्ट करके। आप ये भी देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। पहले प्रॉफिट ही देख लेते हैं। फाइनल रिजल्ट पे जाएंगे, प्रॉफिट लॉस पे जाएंगे, एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे डेट वाइज में तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ से फिर से डेट चेंज करना है, 1 अप्रैल से लेना है आपको। अब देखिए प्रॉफिट हमारा कितना हो चुका है, 9300, क्योंकि हमने जो 2500 रुपये का आइटम सेल किया था उसमें हमारा 700 रुपये का प्रॉफिट था। 1800 का हमने परचेज़ किया था, 2500 का सेल किया था, तो 10,000 का प्रॉफिट घट के कितना हो गया, 9300 रुपये। तो इस तरीके से हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री की। ठीक है, अगर सेल्स में ही सेल्स रिटर्न करना है, जैसे मैंने कहा कि मैंने सेल किया किसी कस्टमर को, वो मेरे पास पुराना आइटम लेकर के आया था, उसका पैसा एडजस्ट कर दिया, नया हमने उसको दे दिया, जो एक्स्ट्रा पैसा बना वो हमने उससे ले लिया। तो मान लीजिए फिर मैंने 20 अप्रैल को सेल किया, कैश में ही सेल किया। अब मैं इस पर्सन को क्या कर रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी वाई सेल कर रहा हूँ, 4 पीस सेल कर रहा हूँ। ठीक है, 4 पीस मैंने सेल किया मान लीजिए 7,000 रुपये में, और उसने मुझे वापस किया क्या, नोकिया 1100 एक पीस वापस किया, तो माइनस में 1 दिखाएंगे। फिर एंटर करेंगे, 28,000 रुपये का सामान हमने सेल किया है, 2500 रुपये का उसने मुझे वापस किया। हमने एडजस्ट करके बोला कि भाई 25,500 रुपये हमें आप पे कर दीजिए। F2 करेंगे और सेव कर देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या किया, सेल्स की एंट्री की। ठीक, सेल्स रिटर्न के साथ। अब आप लास्ट में स्टॉक रिपोर्ट चेक करने के लिए ऑल टेस्ट प्रेस करेंगे और यहाँ देखेंगे कि स्टॉक हमारा कितना शो कर रहा है, 45 पीसेस डिफरेंट आइटम। क्लियर है? और अगर आपको डिटेल में स्टॉक चेक करना हो तो कहाँ जाएंगे, स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक अल्फ़ाबेटिकली, फिर लेंगे आप डिटेल्ड, देन ऑल आइटम्स, फिर एंटर करेंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ से यस कीजिए। फिर आप देखिए तो बता रहा है कि नोकिया 1100 पेरेंट ग्रुप नोकिया है, यूनिट्स में पीसीज है, ओपनिंग कुछ था नहीं, परचेज किया था इतना। ठीक, यहाँ देखेंगे आप सेल्स किया इतना, तो हमारे पास बचा इतना। प्रिंट आउट चाहिए, ऑल्ट पी प्रेस कीजिए, आप फ्रॉम दीजिए लीजिए, और यहाँ से प्रीव्यू को देख सकते हैं किस तरीके से हमने प्रिंट निकाला अपने रिपोर्ट का। इसको जूम कीजिएगा, थोड़ा और सही दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यूज़ करना है इन्वेंट्री, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियोज़ को ज़रूर देखें और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।